मतलब अगर मैं एक चीज़ पढ़ रहा हूँ ये, तो मैं 2 मिनट में भूल जाऊँगा उस चीज़ को, मेरे याद ही नहीं रहेगी। मैं 3-4 बार पढ़ूँगा, उसे दोबारा लिख लिख के भी पढ़ूँगा, तो वो चीज़ ना मेमोराइज़ करने की चीज़ें और फोकस करने की चीज़ें वो मेरी इम्प्रूव हुई है इनर इंजीनियरिंग करके। सो मेरी फोकस करने की क्षमता है, मैं अभी एक बार कुछ चीज़ पढ़ लूँगा तो हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ वो चीज़, मुझे बार बार उसे पढ़ने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। कि वो कहीं ना आपको और एनहांस करता है। और आपको लगता है enhance कि आपको करता है। टाइम वेस्ट हो रहा है कि आप हर दिन आधा एक घंटा इन सब चीज़ों में दे रहे हो, तो इससे बढ़िया तो आप पढ़ लो। बट आई थिंक मुझे लगता है वो ना आपको डबल पावर देता है, डबल पावर, कि एग्जैक्टली। जो काम आप आधे घंटे में करते हो 15 मिनट में वो कर 15 सकते हो, मिनट में हो सिर्फ आपने जाएगा। प्रैक्टिस करी। और सिर्फ स्टडीज नहीं, जैसे आपने कहा कि वो आपकी लाइफ की हर एक्टिविटी में फोकस आप इंप्रूव हो चुका है, तो आप हर जगह उसका यूज़ कर सकते हो, जहाँ मर्जी आप यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल। और मुझे एक और चीज़ लगती है कि करियर बिल्डिंग में आपको क्लैरिटी एग्जैक्टली है ना। कर रहे थे पहले हाँ कि क्लैरिटी बिल्कुल। क्या है, ये सबसे सही टाइम है ये चीज़ करने का, बिकॉज इस एज में, इस टाइम में हमारे पास 10 रास्ते हैं, 10 तरीके की चीज़ें हैं जो हमें गलत जगह ले जा सकती हैं, गलत इम्पैक्ट डाल सकती हैं हमारी पूरी लाइफ पे। तो अगर हम इस टाइम पे सही चीज़ें करेंगे, वो हमें आगे तक हमारे जीवन पे असर डालेंगे। जो बोलते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, तो अभी जैसी चीज़ें हम अपने लाइफ में लेके आएंगे, फ्यूचर रिजल्ट वैसे हमें मिलने वाले हैं। तो ये टाइम तो सबसे गोल्डन टाइम है ये चीज़ें करने का। मेडिटेशन कर रहा था और जब तक वो ख़त्म हुई मैं रो रहा था मेडिटेशन करते करते। मेरे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पहली बार ऐसा कुछ हुआ। मतलब मैं रो क्यों रहा हूँ, मेरी कन्फ्यूज़न भी थी, लेकिन अच्छा लग रहा था अंदर से। आई डोंट नो वाई, जैसे कुछ पिघल गया, वो बहुत टाइम से कुछ जमा हुआ था और वो पिघल के निकल गया। तो वहाँ पर जाके मुझे बहुत सच में क्लैरिटी मिली। मैं गया जिस चीज़ के लिए था वो तो मिला ही मिला मुझे, और भी चीज़ एक्सपीरियंस हुई, बट क्लैरिटी बहुत मिली कि मुझे करना क्या है, कि लाइफ में मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। मतलब जैसे कहते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं, सही तरीका इंट्रोस्पेक्शन, कि आप कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा अपने साथ वहाँ बैठे हुए, और सच में आपको क्या करना है खुद, वो देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका कॉम्पिटेंस क्या है, आपकी क्लैरिटी है। इवन तभी ये सब पॉडकास्टिंग को लेकर मुझे आइडियाज़ आए कि मैं मतलब बोलने मुझे लगता है मैं अच्छा, मुझे वो चीज़ करने में मज़ा आता है, लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड ईशा मेडिटेटर पॉडकास्ट। इनिशिएशन के दिन मैं मतलब इनिशिएशन पूरा हो गया, हम हॉल से बाहर आ गए, मैं ऐसे रो रहा हूँ ऐसे, ये सारी शर्ट यहाँ तक भीगी हुई है मेरी, और दूसरे मुझे देख रहे हैं, तो ये भी आ रहा है दिमाग में, अरे ये क्या सोचेंगे, ये क्यों रो रहा है, इसको क्या हो गया? हाँ इसको क्या हो गया। लेकिन मैं नहीं रोक पा रहा वो चीज़। एक और मतलब रोना भी वो ऐसा नहीं था मैं दुखी था, वो ना अंदर वो ऐसे गुदगुदी होती है ना, आई थिंक टीयर्स और जॉय का था। जॉय, बिल्कुल वो जॉय के टीयर्स जब आए ना, तो मतलब तब मैंने कहा ये मैंने अपने साथ अब तक सबसे अच्छी चीज़ जो की इनर इंजीनियरिंग की है। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू दी ईशा मेडिटेटर्स पॉडकास्ट। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वह कुणाल अन्ना, जो कि बीटेक 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, और ये रहते हैं बहुत ही स्पिरिचुअल प्लेस में जिसका नाम है हरिद्वार। सो वेलकम अन्ना। नमस्कार अन्ना। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया अन्ना, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया अन्ना। सो आर यू एक्साइटेड फॉर पॉडकास्ट? हाँ अन्ना, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। बहुत खूबसूरत ना। तो अन्ना, आपकी जैसे हम बात कर रहे थे भी कि पॉडकास्ट का जो नाम है वो ईशा मेडिटेटर पॉडकास्ट है, तो आज हम की आपकी इनर जर्नी के बारे में जानेंगे। कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे कैसे आप इसमें गए और कितने चैलेंजेस फेस किए, और कैसे अब आप महसूस कर रहे हैं, कैसे ज़िंदगी खूबसूरत हो गई है। तो शुरू करते हैं ना। बिल्कुल है ना। सबसे पहला क्वेश्चन अन्ना यही रहेगा कि कब से आपने सदगुरु को देखना स्टार्ट किया, कब से आपने कोई क्रिया या कोई भी योगा स्टार्ट किया, तो बताइए उसके बारे में। नमस्कार एवरीवन। जब मैंने सबसे पहले सदगुरु को देखा, मैंने महाशिवरात्रि का इवेंट आस्था चैनल पे आ रहा था, वहाँ पे मतलब देखा था, ठीक है कोई गुरुजी हैं और कोई इवेंट हो रहा है, कुछ नहीं पता था मुझे उस टाइम उनके बारे में। अच्छा। बहुत टाइम पहले की बात है, मुझे याद भी नहीं कब देखा था। देन 2016 के अराउंड मैंने उन्हें यूट्यूब पे देखा पहली बार। अच्छा। मैंने कहा अरे इन्हें तो मैंने एक बार देखा था आस्था चैनल पे। देन उनकी कुछ वीडियोस देखी मैंने। देन पता है वीडियोस अगर हम एक बार देखनी शुरू कर दें उनकी, तो वो बस वो हम उसमें घुसते चले जाते हैं, बिकॉज उनकी बातें ऐसी होती हैं। तो ठीक है, मैं वीडियोस देखता था, तब तक भी कुछ योगा या वैसा मेरा कोई नहीं था। बस वही था, हरिद्वार में रहते हैं तो थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते हैं, पूजा कर ली थोड़ी सी, मंदिर चले गए, शिव जी के जल चढ़ा दिया, दैट वो थी चीज़ अपने घर में, और कुछ नहीं था ज़्यादा। देन क्या हुआ, ऐसे ही उनका यूट्यूब में देखता था, तो यूट्यूब पे ऐसे गुरु पूर्णिमा के दिन वो आ रहा था उनका लाइव टेलीकास्ट, उनका दर्शन गुरु पूर्णिमा का। मैंने कहा अच्छा तो ये भी देखते हैं। वो
रात को आ रहा था 7-8 बजे के आसपास। तो मैंने वो चला लिया, ठीक है। मैं बैठा था, मैंने उस टाइम तक डिनर नहीं किया था, बस एक बार मैं बैठ गया और वहाँ पे, और वो डिनर तो भूल ही गया, उन्हें सदगुरु ने ऐसे एंगेज कर लिया अपने साथ। तो ठीक है, तो एक तरह का वो सत्संग था, मतलब उसमें मेडिटेशन था। वो मेडिटेशन था, बट स्टार्टिंग उसकी दर्शन से हुई। सदगुरु कुछ चीज़ों के बारे में बता रहे थे, गुरु पूर्णिमा का महत्व, कौन कैसे क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। देन मैं उसके लास्ट में एक मेडिटेशन होनी थी, अच्छा। ठीक है। तो मैंने कहा ओके, मैंने उसके लिए पहले रजिस्टर कर दिया था स्टार्टिंग में ही। जब उससे पहले आपने कोई मेडिटेशन का भी ट्राई किया था कुछ? मैंने उससे पहले ईशा क्रिया, मुझे पता चला था वीडियोस के थ्रू, मैंने ईशा क्रिया की थी। बट ऐसा था, ईशा क्रिया करके मुझे बहुत शांत फील हो गया, ठीक है, अच्छा लग रहा है, खाली खाली सा महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है, थॉट्स नहीं आए थोड़ी देर तक, वो ये ऐसा रहा चीज़ें। तो मतलब ईशा क्रिया वैसे नहीं की मैंने, जैसे वीडियो में वो बताते हैं कि आपको मंडल करना होता है उसका 40 दिन का, नहीं, कभी मन किया अच्छा आज ज़्यादा परेशान हूँ आज कर लेते हैं, ऐसा होता था। देन मैंने वो मेडिटेशन के लिए रजिस्टर किया, तो गुरु पूर्णिमा के दिन वो मेडिटेशन हुई। सो वो मेडिटेशन सदगुरु ने कंडक्ट की और मैंने की, तो वो मेडिटेशन बहुत पावरफुल, मैं मेडिटेशन कर रहा था और जब तक वो ख़त्म हुई मैं रो रहा था मेडिटेशन करते करते। मेरे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पहली बार ऐसा कुछ हुआ, मतलब मैं रो क्यों रहा हूँ, मेरे कन्फ्यूज़न भी थी लेकिन अच्छा लग रहा था अंदर से, आई डोंट नो वाई, जैसे कुछ पिघल गया, वो बहुत टाइम से कुछ जमा हुआ था और वो पिघल के निकल गया, तो ऐसा फील हुआ। देन मुझे ऐसा लगा कि नहीं कुछ चीज़ है और मुझे कुछ एक्सपीरियंस करना है आगे इस चीज़ में, तो मैंने कहा ठीक है। तब मैंने ईशा क्रिया को थोड़ा सीरियसली लिया, मैंने कहा मंडल जो बताते हैं ये वीडियो में, मंडल करके देखते हैं ईशा का। मंडल मतलब कि 40 डेज तक हम उसे दिन में 2 बार करेंगे, ठीक है। मैंने कहा चलो करते हैं, क्योंकि जब आप पहली बार ईशा क्रिया करने बैठो तो वो 12 मिनट आपको ऐसा लगता है कितने लंबे होते हैं और ये कैसे करूं, लेकिन जब वो ख़त्म होते हैं आप थोड़ा अच्छा महसूस करते हो, शायद वो ख़त्म हो गया इसलिए महसूस करते हैं अच्छा। स्टार्टिंग में तो इसकी खुशी होती है, हाँ, पर धीरे धीरे आपको समझ में आता है उसका टेस्ट। हाँ, तो मैंने पहला मंडल बड़े ही स्ट्रगल के साथ तब कंप्लीट किया। तो सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट कैसा रहा, मतलब मंडला पूरा 40 डेज पूरा करना, उस 40 डेज में कुछ आपने चेंजेस फील किए, कुछ बेनिफिट लगा आपको उसको कोई पसंद? पहले 15 दिन बहुत मुश्किल थे ना, पहले 15 दिन मैं बीच में मैं 2-3 बार छूट गया मंडला, शाम की प्रैक्टिस हुई ही नहीं। 2 बार करनी होती है कि मैं चलो एक बार सुबह कर ली, एक बार शाम को कर ली, हुई ही नहीं शाम को, ठीक है छूट गई। तो ऐसे गिरते पड़ते मैंने कंप्लीट किया, बट मैं एक तरीके से एक स्टेबिलिटी महसूस कर रहा था अपने अंदर थोड़ी सी। तब मैंने ऐसे टूटा फूटा मंडला किया तो टूटी फूटी सी स्टेबिलिटी महसूस की, बट कुछ फ़र्क हुआ, बट मुझे अंतर दिखाई दिया कि मैं अपने सोचने के तरीके में बहुत डिफरेंस आ रहा है, मतलब थोड़ा फोकस हो पा रहा है, फोकस अच्छा हुआ, लेकिन एक मतलब थॉट्स में स्टेबिलिटी आ गई, वरना हम ओवर चलता रहता है, पता भी नहीं क्या सोच रहे हैं, वो चल रहा है दिमाग में कुछ घूम रहा है, उसके बाद थोड़ा समझ में आने लग गया हाँ कि अच्छा मैं फिर वापस फंस गया इस चक्कर में, वापस जो बेमतलब की बातें सोच रहा हूँ, ये देख रहा था मैं चीज़ें, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअली आपको बॉडी और माइंड के बीच में एक डिस्टेंस दे देती है। देन लॉकडाउन आ गया, तो लॉकडाउन के टाइम पे ठीक है क्या फिर आप गुरु पूर्णिमा बता रहे थे अपना, सॉरी गुरु पूर्णिमा का एक्सपीरियंस। तो गुरु पूर्णिमा का एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा रहा, मैं रो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्यों रो रहा हूँ। देन जब मैंने आंखें खोल के सदगुरु को देखा, मैंने कहा हाँ आपने आज बता दिया मुझे कि क्या है, आप क्या चीज़ बताना चाह रहे हो, ये सिर्फ 12 मिनट की कोई ईशा क्रिया नहीं है, ये एक इनर जर्नी है जो शुरू करनी चाहिए। मतलब ऐसा कुछ मुझे लगा कि हाँ कुछ है इधर, कुछ है, तो मैंने कहा ठीक है आगे ट्राई करते हैं। मैंने फिर ईशा क्रिया का मंडल स्टार्ट किया, वो हुआ, थोड़े बेनिफिट्स देखे मैंने कहा और आगे चलते हैं। देन तब तक लॉकडाउन आ गया था, बट तब तक मैंने और दूसरे उपयोगा जो हमें फ्री में अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप कुछ डालिएगा उसके बारे में, मैं शेयर कर दूंगा। बिल्कुल। सबसे पहले कौन सा उपयोग किया था आपने? मैंने सबसे पहले किया था ना योग नमस्कार। ओके, तो योग नमस्कार के बारे में बताएंगे कि उसमें मतलब क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ठीक है, तो योग नमस्कार क्या होता है, ये एक्चुअली एक आपकी रीढ़ को और आपके तंत्र को थोड़ा मजबूत बनाने के लिए, जैसे हम नॉर्मली बैक पेन फेस करते हैं, कहीं ड्राइव कर रहे हैं तब, या बैठे होते हैं ज़्यादा देर तक, तो ये उस चीज़ में मैंने की भाई हाँ कमर में दर्द होता है उसके लिए शुरू किया था ये चीज़ मैंने, बट उसने मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स और दिए। ये भी एक्चुअली आपकी ना फोकस पे बहुत, मुझे हमेशा अपने फोकस पे ज़्यादा ध्यान जाता है कि हाँ इससे मेरा फोकस इंक्रीज़ हो गया, ध्यान देने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है। जैसे ही मैंने
3 चक्र करता था मैं उसके दिन में सुबह ही उठ के, तो वो करते ही ऐसा लगता था अरे हाँ एक तो ऐसा हो गया, मैं पूरा दिन सीधा रहूँगा, पोस्चर मेंटेन हो जाएगा, और फिर क्या है थोड़ा फोकस इंक्रीज, अगर मैं किसी को सुन रहा हूँ तो मैं एक्चुअली उन्हें ही सुन रहा हूँ, अदरवाइज मैं ध्यान इधर भी जा रहा है उधर भी ऐसा नहीं होता। ये चीज़ मैंने महसूस की। हेल्थ बेनिफिट्स ऑब्वियसली वो आपके कमर के दर्द को निकाल देता है। आप उसे कीजिए, ट्रैवल करते हैं आप बाइक पे या बैठे रहने का आपका काम है, बहुत सारे ऑफिस वर्क है, या फिर आप स्टूडेंट हैं, आप स्कूल में जाके बैठते हैं, तो वो आपके बैक पेन नहीं होने देगा बिल्कुल। आपको मतलब एक स्टिफनेस जो एक होती है, हाँ वो गायब हो जाएगी। वो गायब हो जाती है। कितने मिनट का होता है ना ऐसे? ये ना ज़्यादा देर का नहीं होता, 5-6 मिनट में हो एक जाता साइकिल है। 5 हाँ मिनट होता है उसको, काफ़ी मतलब। हाँ, अगर आप उसे धीरे धीरे कर रहे हैं तो 5-6 मिनट, वरना आप उसे थोड़ा वीडियो के साथ कर रहे हैं तो वो उतना भी नहीं लेता टाइम। ओके ओके। और उसके बाद योग नमस्कार, आपने कोई और ऊपर योगा ट्राई किया? मैंने नाड़ी शुद्धि की, वो भी बहुत अच्छा है आई थिंक। हम कपाल भाती, अनुलोम विलोम तो जानते हैं, हरिद्वार में है ऑब्वियसली हम, बट नाड़ी शुद्धि इन सब से अलग है एक्चुअली। अब नाड़ी शुद्धि बोलते हैं तो ऐसा ही लगता है हाँ यही अनुलोम विलोम जैसा कुछ होगा, बट वो बहुत करने में ऐसा ही है, लेकिन उसमें डिफरेंस है, वो एक्सपीरियंस आपको बहुत अलग देता है। तो वो मैंने किया, वो एक स्टेबलाइज, वो भी मैंने शुरू में स्टेबिलिटी महसूस की अपने अंदर, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग था मेरा नेचर, थॉट वाइज, बॉडी वाइज, शांति से बैठना नहीं, ऐसे ऐसे हिलते रहना, थोड़ी देर भी बैठ नहीं पाता था, तो इन चीज़ों में बहुत डिफरेंस आया। आई थिंक नाड़ी शुद्धि के बारे में जो बात कर रहे हैं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इसमें है, तो मुझे खुद लगा कि नाड़ी शुद्धि करने का जैसे कई बार होता है ना कि आप थॉट्स में चल रहे हो, मतलब आपका ओवर थिंकिंग जो है वो मतलब एक स्पीड चल रहा है, 10x की स्पीड से चल रहा है, आपको उसमें बहुत एकदम से करने के बाद ना आपको बहुत ईज सा लगता है, हाँ बहुत शांत सा लगता है, और मतलब जैसे उसका नाम भी यही है, योगा फॉर पीसेस हम बोलते हैं। बिल्कुल, हाँ वो एक्चुअल में फील होता है, और आई थिंक सिर्फ मात्र 5 मिनट का है वो। हाँ, सिर्फ आप 5 एक दिन मिनट। भी करोगे, जस्ट करोगे, लिंक शेयर कर देंगे, उसमें एक बार ट्राई करना है ना, उसके बाद जस्ट आपको ऐसा लगेगा एकदम बहुत ही कामनेस आ। और वो आपको इमीडिएट कामनेस देता है, आपको ऐसा नहीं है 2-3 दिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप एक बार करो, वो आपको सच में कुछ एक्सपीरियंस होगा, और आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ है। हाँ। आई थिंक मेरा आगे बढ़ने का रीज़न यही था कि वो मुझे टेस्ट मिला कि यार एकदम ना पीस मिला। ऐसे कई बार होता है ना, आप कई चीज़ों में फंसे हुए, आप पे प्रेशर है किसी चीज़ों का या कोई प्रॉब्लम है, तो आपके थॉट्स चल रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, पर आई थिंक आप ये सब ट्राई करोगे तो एकदम से आपको बहुत कामनेस मिलती है। बहुत सुंदर है ना। उसके बाद आप बात करते हैं ना आपके आई को लेकर, है ना, पहले ये बात करें कि मतलब क्या इंस्पायर किया आपको आई इनर इंजीनियरिंग, जिसे हम हर बार कहते हैं, तो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया? कोई पर्टिकुलर वीडियो था या किसी कोई पर्टिकुलर इंसान था या कुछ लगा आपको ऐसे? सो इनर इंजीनियरिंग के बारे में मतलब मुझे लॉकडाउन के टाइम पे पता चला। उस टाइम पे सदगुरु के सत्संग होते थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, तो डेली शाम को सत्संग होता है ऑनलाइन, आश्रम से लाइव टेलीकास्ट होता था वो यूट्यूब पे, तो वो मैं डेली देखता था, शाम को 6 बजे शुरू होता था। तो उसमें मैंने सुना सदगुरु बताते हैं कि आप इनर इंजीनियरिंग करिए, आप घर में बंद हैं, परेशान हो रहे हैं। ऑनलाइन उस टाइम उन्होंने ऑफ़र किया था पहली बार, अदरवाइज़ ये इन पर्सन होता था, उस टाइम शुरू हुआ ऑनलाइन। तो ठीक है, मैंने कहा अच्छा है कुछ, बट उस टाइम भी मुझे इतना कुछ वो नहीं लगा था, बिकॉज मैं ईशा क्रिया और उपयोगा कर रहा था, मुझे बढ़िया मज़ा आ रहा था उन सब चीज़ों में। और ध्यान लिंग का नाद आराधना आती थी, वो आती थी 11:40। मैं पूरा लॉकडाउन अपने घर को ऐसा बना लिया था, योगा का क्लासेस जाएंगे, सुबह से शुरू हो जाती थी मेरी, सुबह की, फिर दोपहर की, फिर शाम की। वो वैसे नहीं कर पाता था मैं वो नॉर्मली, बट लॉकडाउन लग गया, अभी क्या करूँ मैं, कुछ है ही नहीं करने के लिए। तो एक्चुअली सदगुरु भी ये कहते थे कि जो काम मैं नहीं कर पाया वो वायरस कर रहा है बहुत अच्छे से। योगा लाया लोगों के जीवन में। तो वहाँ से शुरू हुआ, मुझे पता चला इनर इंजीनियरिंग है, बट मेरा ऐसा नहीं था कि मुझे करनी है, मैंने कहा ठीक है कभी कर लेंगे, बाद में देखा जाएगा, ऐसा नहीं था। देन मैंने वॉलंटियरिंग के बारे में थोड़ा सुना, तो मुझे पता चला जो इनर इंजीनियरिंग कर लेते हैं लोग वही वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। और मेरा प्लान था कि मैं आश्रम, जैसे मैं देख रहा था डेली आश्रम का लाइव टेलीकास्ट सुदर्शन के थ्रू, तो मुझे लग रहा था आश्रम जाना है, एक बार वॉलंटियर करना है। वॉलंटियरिंग कैसे करें जब इनर इंजीनियरिंग नहीं किया, तो ठीक है, अब मैंने सर्च करना शुरू किया इनर इंजीनियरिंग करने के लिए। मैंने बहुत सारे वॉलंटियर्स को, हमें नंबर मिलते हैं वेबसाइट पे और सदगुरु ऐप पे, उन्हें कॉल करता हूँ, ठीक है कैसे कर सकते हैं, ऑनलाइन क्या होगा, ऑफलाइन। तो मुझे क्या बोलते थे वो सभी कि ऑनलाइन कर तो लो आप ना उसमें, लेकिन जो इन पर्सन प्रोग्राम होता है ना उसका एक्सपीरियंस अलग होता है ऑनलाइन से। वो उन्होंने मुझे ये कहा क्योंकि उन्होंने खुद इन पर्सन प्रोग्राम किया है।
तो ठीक है, तो फिर मैंने कहा नहीं, इन पर्सन में ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो मैं तो वही करूँगा। अब मैं तो मेरे अंदर वो आ गई कि मुझे इन पर्सन प्रोग्राम ही करना है। अब मैं ठीक है, सदगुरु ऐप पे अवेलेबल है प्रोग्राम्स का एक सेक्शन जहाँ से हम सर्च कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ मेरे आसपास कोई है क्या। ठीक है, मेरे आसपास तो कोई नहीं है। मुझे प्रोग्राम मिलते जयपुर, अच्छा, ओके, कोई चंडीगढ़ आ रहा है, नॉर्थ रीजन में ही थे, बट उत्तराखंड में कोई ऐसा उत्तराखंड में कोई नहीं था। मुझे ये भी नहीं पता था कि हमारे देहरादून में सेंटर है। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। मैं कहता हूँ, मैं जिन वॉलंटियर्स को कॉल करता था वो भी नहीं बता रहे कि हाँ तुम्हारे तो पास देहरादून में सेंटर है। शायद उन्हें भी ना पता हो इस बारे में। तो ठीक है, लॉकडाउन हमारा फेजेस में धीरे धीरे खुला। उसके बाद फिर मैंने सदगुरु ऐप पे देखा, तो लकीली वहाँ पे मैंने देखा देहरादून में कोई प्रोग्राम हो रहा है। मैंने कहा देहरादून में प्रोग्राम हो रहा है, ये तो अब मज़ा आ जाएगा। अब मैंने कहा मम्मी को, मम्मी मुझे तो करना है ये प्रोग्राम। मम्मी ने पहले मना कर दिया था, जयपुर, तुझे जयपुर भेज देंगे हम, तो यहाँ बाहर गली के बाहर तक तो मुझे अकेला भेज देंगे। तो अब उन्होंने फिर देखा कि सच में इसके अंदर है, करने का डेडिकेशन है। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, सॉरी टू इंटरप्ट करना, बट मुझे लगता है कि ना कहीं वो थोड़ा चेंज आप में देखते होंगे। हाँ एग्जैक्टली, वो फिर वो लगता है कि जो मतलब बेहतर कर रहा है अपने लिए। हाँ, कुछ योगा तो सबको पता है कि, और एक उन्हें भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ मतलब इधर उधर नहीं जा रहा, ये योगा और स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, तो वो भी थोड़ा संतुष्ट रहते हैं। ठीक है, कर ले, 2 दिन करेगा, 3 दिन करेगा, कर ले, अच्छा ही होगा, बुरा तो नहीं होगा कुछ। तो इसलिए उन्होंने कहा ठीक है चल, तुझे इतना करना है। तो फिर मेरे रिलेटिव्स हैं देहरादून में, तो ठीक है, उनके घर पे रह के मैं ये 7 डे प्रोग्राम करूँगा, डिसाइड हो गया। ठीक है, 7 डे के लिए रजिस्टर किया, मेरा फिर 7 डे प्रोग्राम हुआ। तब तक मुझे उम्मीद नहीं थी। कब क्या था इनर इंजीनियरिंग का आपका? ये मेरा इसी साल हुआ ना। मैं 2016 से सदगुरु को सुन रहा हूँ, ईशा क्रिया कर रहा हूँ। अच्छा, बट मैं इनर इंजीनियरिंग करने का प्लान ही नहीं था मेरा। जब तक मगर मैं वॉलंटियरिंग के बारे में ना सोचता तो मैं इनर इंजीनियरिंग ना करता। मैंने कहा अब आश्रम जाना है तो ठीक है, वॉलंटियर करना है तो इनर इंजीनियरिंग करनी है। मतलब वॉलंटियरिंग का आपको इतना था क्रेज की? मुझे वॉलंटियर्स, मैंने देखा ना, इतने महाशिवरात्रि इतना बड़ा प्रोग्राम है और वो सारा वॉलंटियर्स के थ्रू कंडक्ट होता है, इतना बड़ा अरेंजमेंट वॉलंटियर्स करते हैं। तो मैंने कहा कुछ तो बात है, मुझे वो एक बार एक्सपीरियंस करनी थी चीज़। तो इसलिए मेरे अंदर वो धीरे धीरे चीज़ बिल्ड हुई। फिर आप देहरादून का जो आपका सेंटर था, आप आई कर आपने? मैंने आई किया फिर, और कुछ एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस करा इनर इंजीनियरिंग में, उसने फिर मेरी लाइफ और घुमा दी। अभी तक तो मैं इधर स्पिरिचुअली मैं ईशा क्रिया और ये करके ही सोच रहा था, पता नहीं क्या कर लिया मैंने। हाँ, मैं तो योगी हो गया, सब तुच्छ प्राणी है, ऐसी फीलिंग आती है। एक्चुअली मैं इनर इंजीनियरिंग जब मैंने की, मैंने सोचा मैं कितना अपने अंदर ही ईगो, योगा को लेके ईगो बिल्ड कर लिया था मैंने। अच्छा। मैं योगी हूँ, सब बेकार है। तो वो चीज़ एक तो टूटी इनर इंजीनियरिंग करके मेरी। और फिर मैंने सच में, मैं अपने इनिशिएशन वाले दिन इतना रोया उस दिन। मतलब मैं सोचता था गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं रो रहा हूँ, वो बस मेरा पीक एक्सपीरियंस है, इससे ऊपर तो कोई एक्सपीरियंस हो नहीं सकता मुझे। बट इनिशिएशन के दिन मैं मतलब इनिशिएशन पूरा हो गया, हम हॉल से बाहर आ गए, मैं ऐसे रो रहा हूँ, ऐसे ये सारी शर्ट यहाँ तक भीगी हुई है मेरी, और दूसरे मुझे देख रहे हैं। तो ये भी आ रहा है दिमाग में, अरे ये क्या सोचेंगे, ये क्यों रो रहा है, इसको क्या हो गया? हाँ इसको क्या हो गया। लेकिन मैं नहीं रोक पा रहा वो चीज़। एक और मतलब रोना भी वो ऐसा नहीं था, मैं दुखी था, वो ना अंदर ऐसे गुदगुदी होती है ना, आई थिंक टीयर्स और जॉय कह सकते हैं। जॉय, बिल्कुल, वो जॉय के टीयर्स जब आए ना, तो मतलब तब मैंने कहा ये मैंने अपने साथ अब तक सबसे अच्छी चीज़ जो की इनर इंजीनियरिंग की है अपने जीवन में। और मैं चाहूँगा जो मैंने टेस्ट किया सभी टेस्ट करें वो चीज़, जो हम लोगों ने टेस्ट किया है, हाँ, वो पहुँचे लोगों तक ना। हम कितनी भी बात करें इनर इंजीनियरिंग के बारे में अन्ना, लेकिन हम उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब तक आप उस चीज़ को खुद नहीं करोगे, खुद आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो चीज़ आपको नहीं पता चलेगी कि वो क्या है। तो ऐसा एक्सपीरियंस रहा मेरा इनर इंजीनियरिंग का। देन रास्ता खुल ही गया था वॉलंटियरिंग के लिए जो पर्पस था वो हो गया। देन और जब आप ये इनिशिएशन हुआ आपका, तो आप जो एक तरह से आपको जो एक्सपीरियंस हुआ,
मतलब कैसे लगता है, अगर जैसे आपने भी कहा कि हम समझाना बड़ा मुश्किल है, बट एज वी आर डूइंग पॉडकास्ट तो हमें कितना हो सके उसको वर्ड्स में लेके आना है। एज सदगुरु से ऑल्सो कि कि ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस जो होते हैं मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकता, मैं आपको तो पर हम कोशिश करते ताकि लोग उस चीज़ को समझें, कोशिश करें। तो जैसे आप जो आपके टीयर्स निकल रहे थे, तो किस तरह का एक्सपीरियंस होता है उसके बाद? काफ़ी टाइम तक, आधा 1 घंटे तक बहुत चीज़ें अलग रहती हैं। मेरे को भी कई बार हुआ है, तो एकदम सब शांत हो जाता है, सब हर एक चीज़ बहुत प्यारी लगने लग जाती है, पेड़ पत्थर पहाड़ हर एक चीज़ बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था, डिस्टेंस वो ख़त्म हो गया था, लोगों को देखने के लिए ये था ना, ये कोई अच्छा, ये देखने में अच्छा लग रहा है, ये सिर्फ एक पेड़ है, ये सब ख़त्म हो गया था। सबको बस एक समान दृष्टि से देख रहा था मैं। पेड़ है, हाँ, मैं अभी भी उसे देख के इतना अच्छे से स्माइल कर रहा हूँ। कोई बच्चा जा रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, तो मतलब अपने अंदर एक ऐसा आ गया था लाइफ को लेके थोड़ा, हाँ, जैसे सच में जीवन का एक्सपीरियंस मैंने आज किया, ऐसा लग रहा था। पता नहीं कहाँ था मैं, कहाँ ही खोया हुआ था अब तक, ऐसा एक्सपीरियंस। कभी कभी तो लगता है अरे इतना मैजिकल हुई चीज़ें, लेकिन जब मैं अपने अंदर सच में झांक के देखता हूँ तब लगता है कितना चेंज मैंने देखा अपने अंदर, बिफोर और आफ्टर। सच में लाइफ को देखने का एक तो नज़रिया ये चेंज कर देता है। जैसे सदगुरु आपको कुछ टूल्स वो प्रोवाइड करते हैं हमें, उन टूल्स के थ्रू सच में आपको ट्रांसफॉर्म जब आप होते हो और आप पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको ऐसा लगता है अरे कहाँ था मैं, कहाँ था मैं और अब मैं कैसा हो गया हूँ। वो एक्सपीरियंस बिल्कुल चेंज हो जाता है। ओके है ना, बहुत सुंदर आपने कहा। अक्सर हम लोग जब हम डिस्कस करते हैं मीट्स भी, इवेंट्स में, हम देहरादून सेंटर जब हमेशा मिलते रहते हैं, तो हमने कई बार डिस्कस किया, आप कहते हैं कि मुझे बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इवन अभी आज ही पॉडकास्ट के पहले हम काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे थे, तो हम कई बार बात कर रहे, तो आई के लिए भी आपने कोई चैलेंज फेस किया था? हाँ ना, ये आपने बिल्कुल सही किया। आई के लिए मैंने बताया जैसे आपको, मुझे एक तो ऑफलाइन मिल ही नहीं रहा था, मैं ऑफलाइन कहाँ करूँ। दूसरा, घर से कभी बाहर नहीं गया मैं, दोस्तों के साथ भी मैं घूमने नहीं जाता था। मेरे दोस्त कहते थे घूमने चल, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था, मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। पापा ने मना कर दी, पूछा ही नहीं पापा से, पापा तो मना तब करेंगे, पापा ने मना कर दी। इवन जो स्कूल और कॉलेजेस ट्रिप लेके जाते हैं मैं उन पे भी मना कर देता था, मुझे घर पे बैठूंगा, मैं तो क्या करूँगा जाके, पता नहीं, इन्जॉय नहीं कर पाता था मैं ज़्यादा। ठीक है, फैमिली कहीं जा रही है उनके साथ में चला जाऊँगा, कभी फ्रेंड्स के साथ या कहीं बाहर, ज़्यादा ना 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 इतना नहीं। फिर ये चीज़ें थी तो कहीं बाहर गया नहीं मैं इस वजह से कभी। अब मैं बाहर गया नहीं तो बाहर का एक्सपीरियंस नहीं है, तो घर वाले ये कहते हैं कि अभी कैसे जाएगा, कैसे करेगा तू, मैनेज कैसे करेगा वहाँ पे। क्योंकि जब उस टाइम आपको जयपुर मिल रहा था, तब जयपुर मिल रहा था, जयपुर कहाँ रहेगा, खाएगा कहाँ पे, तो मैंने कहा सब मैनेज हो जाएगा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा क्योंकि गया ही नहीं हूँ मैं आज तक। होता ही है, हाँ, उनका कंसर्न भी ठीक है कि अचानक से आज उठ के आ गया तो क्या जाग गया तेरे अंदर। फिर उसके कितना टाइम लगा जयपुर से देहरादून तक का? मुझे 3 महीने लगे ना, कभी जयपुर आ रहा है, कभी लुधियाना, कभी चंडीगढ़, लेकिन कोई प्रोग्राम उत्तराखंड में नहीं मिल रहा। मैं कह रहा हूँ भगवान एक सेंटर उत्तराखंड में भी दे देते। मुझे लगा कोई पहाड़ पे होगा, कहीं अपने जोशीमठ में होगा या इधर होगा कहीं नैनीताल, अच्छी सिटीज़ हैं, कितनी सुंदर है, लेकिन सेंटर नहीं है इनमें, बताओ क्या करूँ मैं इनका। देन सच में मैं कहता हूँ कृपा हुई, मुझे सदगुरु ऐप में मिला, तो वो चैलेंज था कि मैं नहीं कर पा रहा था, वेट करना पड़ रहा था सच में। वो चैलेंज फेस किया मैंने, और कन्वेंस करने का चैलेंज फेस किया मैंने, क्योंकि नहीं भेज रहे थे पेरेंट्स शुरुआत में। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा ठीक है ज़्यादा दूर नहीं है, देहरादून यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे है और रिलेटिव्स हैं वहाँ पे, ठीक है तो उनके यहाँ पे रह लेना, तो वो चीज़ फेस की मैंने। फाइनली कृपा हुई, और तो आई थिंक लगता है सबसे खूबसूरत चीज़, बिल्कुल हम सब कहते हैं आपस में ना कि सबसे खूबसूरत चीज़ हमारी लाइफ में हुई है। हम जैसे मिलते भी कई सारे मेडिटेटर्स हैं, हमारे जो अन्ना का है जो 30 ईयर्स के हैं, 40 ईयर्स के हैं, वही कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के, कोई 40 ईयर्स का बोलेगा मैंने अपनी ज़िंदगी के 39 ईयर्स बर्बाद कर दिए ऑलमोस्ट, कि ये पहले क्यों नहीं आया। और हम भी मानते हैं कि कि हम इतने खुश हैं, लकी लोग हैं, ग्रेटफुल हैं कि इस एज में हमें ये चीज़ें बिल्कुल महसूस हो रही है। अब ना क्वेश्चन एक आता है लोगों का कि जैसे कई बार हम कहते हैं कि हमारी जो एज है अभी 20, 22, 23 करके जो एज है, हम कॉलेज कर रहे हैं अपनी, ठीक है, और ये जो एज होती है अक्सर लोग कहते हैं पार्टी करनी चाहिए, घूमना चाहिए, ट्रिप्स जैसे हम बात करते हैं, आप नहीं जाते थे, बट ये एज ऐसी होती है बिल्कुल एक्सप्लोर करने की, एक्सप्लोर करने की। तो
क्यों ऐसा लगता है आपके हिसाब से कि इस एज में हमारी जनरेशन को, जैसे आप में और भी हम बहुत सारे दिल्ली सेंटर में ऐसे बहुत सारे अन्ना अक्खा से मिलते हैं, हमारी एज के लोग क्या क्यों इस चीज़ में जुड़े हुए हैं और उन्हें ऐसा क्या मिल रहा है जो मतलब हमें लगता है कि नहीं पार्टी ट्रिप्स इससे इतना नहीं मिलता जो हमें यहाँ रह के मिलता है। एक मिथ या कॉन्सेप्ट क्या पहले से बना हुआ है लोगों के मन में कि स्पिरिचुअलिटी, योगा या फिर कोई भी चीज़ है ये यंग लोगों के लिए नहीं है। जब तुम बूढ़े हो जाओ, थोड़ा एज हो जाओ, बच्चे बच्चे हो जाएं तुम्हारे, तब करना ये सब चीज़ें। अभी अभी अपना करियर बनाओ, ये करो, घूमो फिरो, मज़े करो। मैंने कहा मज़े करो, ठीक है। तो अभी ये चीज़ मिथ बनी हुई है, तो जब आप ये चीज़ करने जाते हो आपको बहुत ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बोलेंगे आपको कहाँ जा रहा है, मेरे खुद के दोस्त बोलते हैं कहाँ जा रहा है तू, ये सब वॉलेंटियर करने रोज़ देहरादून जाना, यूँ ही बेमतलब में ट्रैवल करना। बट क्या है, ये सबसे सही टाइम है ये चीज़ करने का, बिकॉज इस एज में, इस टाइम में हमारे पास 10 रास्ते हैं, 10 तरीके की चीज़ें हैं जो हमें गलत जगह ले जा सकती हैं, गलत इम्पैक्ट डाल सकती हैं हमारी पूरी लाइफ पे। तो अगर हम इस टाइम पे सही चीज़ें करेंगे वो हमें आगे तक हमारे जीवन पे असर डालेंगी। जो बोलते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो अभी जैसी चीज़ें हम अपने लाइफ में लेके आएंगे, फ्यूचर रिजल्ट वैसे हमें मिलने वाले हैं। तो ये टाइम तो सबसे गोल्डन टाइम है ये चीज़ें करने का। मैं कहता हूँ मैंने सबसे अच्छी चीज़ की अपने जीवन में, जो इतनी अच्छे टाइम पे कर ली। पहले कर लेता और अच्छी बात होती, लेकिन चलिए अभी होना था ये, तो अभी हो गया। वो कहते नहीं है कि देर क्या था वो, मैं भूल ही गया कि देर आए पर दुरुस्त आए। सॉरी, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हो गया एटलीस्ट हाँ। इस एज में भी। और पार्टी करने से कौन रोक रहा है आपको? आप योगा करो सुबह उठ के अपना, फिर पार्टी कर लो, कौन रोक रहा है आपको करने करते से? हैं हम लोग। हाँ हम भी करते हैं। आप पार्टी करो, घूमने जाओ, और ज़्यादा इंजॉय कर पाओगे आप इन चीज़ों को। ऑफ कोर्स, बिल्कुल सही कहना। सेम इसको लेकर ना अब काफ़ी सारे लोगों के मिस होते हैं कि जैसे एक मिथ ये भी है, जैसे अभी आप बताए थे मुझे कुछ टाइम पहले, आपके फ्रेंड्स कहते थे कि तुझे ऐसा क्या मिलता है कि जैसे आपको पता है हमारे प्रोग्राम्स जो होते हैं संडेज में ही होते हैं हमेशा, जब आप फ्री होते हैं। और तो वो कहते हैं हर बात से ना कि तू हर संडे वहाँ पहुँच जाता है, क्यों पहुँच जाता है, क्या मिलता है तुझे ऐसा, कि क्या कर रहा है तू ऐसा। तो उसके बारे में बताइए मुझे। हाँ, तो यही चीज़ कि हम तो संडे को मूवी देखने जा रहे हैं, हम तो संडे को ये, तू क्या कर रहा है? मैं सत्संग जा रहा हूँ। सत्संग जा रहा है देहरादून, वो भी इतनी दूर। तो ये चीज़ उनमें रहती है, तू कहाँ, तू तो बूढ़ा हो गया अभी से। बूढ़ा हो गया। हाँ, ये चीज़ वो बोलते हैं कि कभी कहाँ इन चीज़ों में पड़ गया, तो चल मूवी देख। बट एक्चुअली ये चीज़ ना, जब आप एक्सपीरियंस करते हो, जब आप एक बार ये चीज़ का टेस्ट ले लेते हो, तो वो चीज़ आपको फिर अट्रैक्ट करती है। अब आप जैसे हम शुगर या मिठाई खाते हैं एक बार, तो ऐसा मन करता है एक खा ली, नहीं मज़ा नहीं आया, एक और खा लेते हैं। तो वो आपको अट्रैक्ट करती है वो चीज़ें, और उस चीज़ का एक्सपीरियंस जब आप ले लेते हो, तो आई डोंट थिंक सो संडे मेरा बर्बाद बिल्कुल नहीं होता। बेस्ट संडे जा रहे हैं मेरे। और बहुत बहुत सुंदर कहा आपने। मैं उन्हें यही कहता हूँ जब मुझे वो बोलते हैं कि क्या कर रहा है, तो मैंने कहा एक बार आगे देखना, तू एक बार कर ले, तो ईशा क्रिया ही कर ले, कुछ करके देख ले। मैं कैसे बताऊँ तुझे, मैं कैसे समझाऊँ? सही बात है। तो मैंने कहा करके देख भाई, कुछ होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर ठीक है, मत करना तू। बहुत सुंदर। अन्ना क्वेश्चन इसको लेकर अब ये भी आता है कई बार कि इससे लोग कहते हैं ना कि मतलब ठीक है आप ये सब संडेज को अपना यहाँ योगा करने जा रहे हो, ये सब जा रहे हो, बट क्या ये कहीं, क्योंकि जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि ये जो एज होती है वो करियर बिल्डिंग एज होती है, फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्या ये योगा, ये मेडिटेशन, ये शांभवी, इनर एनर्जी जो भी हम सब बात करते हैं, ये कहीं करियर में भी हेल्प करता है आपको? आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है? हाँ ना, तो ये एक्सपीरियंस बिल्कुल, जैसे मैं कॉलेज लाइफ में हूँ, तो इसने मेरे स्टडीज़ पे और मेरी जो फोकस है, एक्टिविटीज़ हैं, इन पे बहुत असर डाला है। कैसे मतलब? जैसे अभी मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो मैं पढ़ाई लेके बैठता था, तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक तो कन्फ्यूज़न है, स्ट्रेस रहता है, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, क्या करेंगे आगे, क्या होगा। और फिर क्या होता है, फोकस लेवल बहुत डिम है अपना, मैं फोकस नहीं कर पाता जल्दी पहले। मतलब अगर मैं एक चीज़ पढ़ रहा हूँ ये, तो मैं 2 मिनट में भूल जाऊँगा उस चीज़ को, मेरे याद ही नहीं रहेगी। मैं 3-4 बार पढ़ूँगा, उसे दोबारा लिख के भी पढ़ूँगा, तो वो चीज़ ना, मेमोराइज़ करने की चीज़ें और फोकस करने की चीज़ें, वो मेरी इम्प्रूव हुई है इनर इंजीनियरिंग करके। सो
मेरी फोकस करने की क्षमता है। मैं अभी एक बार कुछ चीज़ पढ़ लूँगा तो हाँ ठीक है, मैं समझ गया हूँ वो चीज़, मुझे बार बार उसे पढ़ने की, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो आप फोकस इतना इतना इम्प्रूव हो चुका है। इतना फोकस इम्प्रूव हो गया। और वो सिर्फ पढ़ाई को लेके नहीं, आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें जब आप फोकस से और अपने अवेयरनेस से उस चीज़ को करते हो तो ऑब्वियसली रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलता है उस चीज़ का। तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं आपको करियर में आपके बहुत हेल्प कर रहा है, और फोकस एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। हाँ। ये आज के टाइम पे से हम बात करते हैं, हमारे व्यूअर्स और डिस्टेंस पे पता होगा, इवन हम भी कहीं ना कहीं उसी कैटेगरी में आते हैं कि हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया, हम शॉर्ट्स और रील्स देखने लग गए हैं। बिल्कुल, हम ज़्यादा देर किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दे सकते। सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर एक 15 सेकंड मतलब इवन नॉट 3 सेकंड में आप रील्स चेंज हो जाती हैं। हाँ, हम बैठ के स्क्रॉल करते रहते हैं, टाइम कितना सारा निकल जाता है, लेकिन हम बैठ के एक चीज़ पे नहीं ध्यान दे सकते। हम उस टाइम में 10-12 वीडियो देखनी है हमें। बिल्कुल। तो आई थिंक ये बहुत सही पॉइंट बोला है। मैंने खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि पहले जो फोकस था चीज़ों को लेकर और अब जो फोकस हो चुका है, स्पेशली मुझे लगता है नाड़ी शुद्धि से जो मुझे इम्पैक्ट पड़ा है। आफ्टर ऑल शाम्भवी ऑल्सो जो इनर इंजरी हम बात करते हैं, बट फोकस बहुत इंप्रूव हुआ चीज़ों को लेकर। और अटेंशन स्पैन जो हम कहते थे कि हम जैसे होता भी कई बार आप कहीं जाओगे तो हमने देखा वो लोगों कि वो हर 2 मिनट में, हर 1 मिनट फ़ोन बाहर निकालते हैं। ये मेरे साथ भी था ना पहले कि कुछ नहीं बेमतलब में ऐसे बैठे, खाली बैठे हैं, निकाल लो। आप शांति से बैठ नहीं सकते आराम से। आप इवन फ़ोन चला रहे हो तो आप फ़ोन में भी एक चीज़ को नहीं यूज़ करते हो, आप थोड़ी देर में व्हाट्सअप चला लोगे, 10 वीडियो देखोगे, इधर जाओ उधर जाओ। बिल्कुल सही बात है। बट आई थिंक अब इवन मुझे भी खुद लगता है मेरी लाइफ में जब से मैंने शाम्भवी स्टार्ट किया है, एनर्जी किया, तब से ये काफ़ी कम हो गया है। ये नहीं कहूँगा ख़त्म हो गया है पूरी तरह से, बट कम हो गया है। और अब मुझे चीज़ों में फोकस लगता है। कई बार एक चीज़ को ढंग से देख पाता हूँ, कर पाता हूँ, तो ये मुझे लगता है ये काफ़ी हेल्प। और वी आर अवेयर कि हाँ अभी ये चीज़ हो रही है कि हाँ अभी मैं इतनी अवेयरनेस बढ़ चुकी है। देख सकते हैं कि हाँ अभी मैं फंस गया हूँ रील देखते देखते बार बार। या ऐसा अभी भी हो जाता है। मैं अगर कभी रील खोल लूँ कि ठीक है 3-4 वीडियो देख, तब मैं देखता हूँ अरे वापस इसी लूप में फंस गया हूँ मैं। तो ये अवेयरनेस लेके आता है, अवेयरनेस लेके आता है। मुझे खुद लगता है कि जैसे हम करियर बिल्डिंग की बात करते हैं, ये की मेरे काफ़ी दोस्त मुझसे पूछते हैं कि चलो ठीक है तू ये सब कर रहा है, हम मानता हूँ, चलो बढ़िया है कि तेरा हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा, ये इंप्रूव हो जाएगा। उन लोगों को लगता है कि शायद करियर में क्या हेल्प करेगा। हाँ एग्जैक्टली, तो टाइम वेस्ट हो रहा है एक तरह से। बिल्कुल। बट मुझे पसंद आता है जो आपने कहा, बहुत अच्छा पॉइंट है। मुझे भी लगता है कि वो कहीं ना आपको और एनहांस करता है। आपको लगता है कि वो टाइम वेस्ट हो रहा है कि आप हर दिन आधा 1 घंटा इन सब चीज़ों में दे रहे हो, तो इससे बढ़िया तो आप पढ़ लो। बट आई थिंक मुझे लगता है वो ना आपको डबल पावर देता है। डबल पावर, एग्जैक्टली। कि जो काम हम आधे घंटे में करते हो 15 मिनट में, 15 मिनट में सिर्फ अपनी प्रैक्टिस की वजह से। और सिर्फ स्टडीज नहीं, जैसे आपने कहा कि आपकी लाइफ की हर एक एक्टिविटी में फोकस आप इंप्रूव हो चुका है, तो आप हर जगह उसका यूज़ कर सकते हो, जहाँ मर्जी आप यूज़ कर सकते हो ना। बिल्कुल। और मुझे एक और चीज़ लगती है कि करियर बिल्डिंग में आपको क्लैरिटी बहुत, एग्जैक्टली। हाँ कि क्लैरिटी के ऊपर, क्योंकि अभी हमारे पास करियर ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं आज के टाइम में। कोई भी, मैं तो बहुत कंफ्यूज था, अभी कोई भी आराम से कंफ्यूज हो जाएगा। आपके पास इतने सारे जब रास्ते होते हैं जाने के लिए तो आप ऑब्वियसली कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये आपको सच में क्लियरिटी देता है, ये आपको मौका देता है अपने अंदर देखो आप कि सच में 10 तरीके हैं आपके पास ये चीज़ करने के, लेकिन आप क्या करना चाहते हो, आप किस टाइप के पर्सन हो, आपको सच में खुद क्या करना है। ऐसा नहीं कि 10 लोग वो चीज़ कर रहे हैं तो मैं भी जाके वो चीज़ कर लूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ और क्यों करना चाहता हूँ, एग्जैक्टली ये है। मुझे पता है कैसे करना है, कब करना है, लेकिन क्यों करना है। तो ये आपको वो क्लैरिटी देता है कि आपको क्या करना है अपने अंदर देखने के लिए। ये कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म करता है। फॉर श्योर आपका बिल्कुल सही कहा। और मुझे खुद ऐसा लगता है कि जो क्लैरिटी वाला जो हम बात कर रहे हैं, मेरी लाइफ में भी मुझे बहुत चेंज लगा। और इवन जैसे मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था, मैं जैसे लैपटॉप मास्टर के लिए गया था, इट वाज सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। मैं थैंक्स हूँ, मतलब जिन लोगों ने मुझे हेल्प किया उसको, मेरे पेरेंट्स जिन्होंने मुझे वहाँ भेजा, और मैनी पीपल आवर देयर। सो वहाँ पर जाके आश्रम में जाके आश्रम मतलब ईशा फाउंडेशन वहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें मैं भी इसीलिए गया था। मतलब एक तरह लालच होता है ना, आप जैसे सदगुरु कहते हैं कि आप भले रॉन्ग चीज़ों के लिए रॉन्ग इंटेंशन से योगा करोगे, पर फिर राइट चीज़ें आपके होंगी होंगी। हमने किसी एक पर्टिकुलर फायदे के लिए किया, वो किया, और पर फिर भी हमें वो तो मिला ही मिला। उसके बाद और चीज़ें जो हमारी थिंकिंग में भी नहीं थी, बियॉन्ड से चीज़ें मिली है। तो मेरे को लास्ट स्टार्टिंग में एक तक तो मेरे हेल्थ ठीक हो जाए, बहुत अच्छी हो गई। दूसरा ये था कि क्लैरिटी मिल जाए। और इतना दूर जाने की वजह भी यही थी कि मतलब हम मैं ऋषिकेश में रहता हूँ, वहाँ से मैं कोयम्बटूर जा रहा हूँ। तो एक तो पहले तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल चीज़ है कि मिडिल क्लास आदमी के लिए इतना दूर जाना अकेले। बट समहाउ थैंक्स टू माई पेरेंट्स, उन्होंने भेजा, उनके सपोर्ट की वजह से हम चीज़ें कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर जाके मुझे बहुत सच में क्लैरिटी मिली। मैं गया जिस चीज़ के लिए था वो तो मिला ही मिला मुझे, और भी चीज़ें एक्सपीरियंस हुई,
बट क्लैरिटी बहुत मिली कि मुझे करना क्या है, कि लाइफ में मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक जैसे कहते हैं हम इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं ना, सही तरीका इंट्रोस्पेक्शन, कि आप कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा अपने साथ वहाँ बैठे हुए, और सच में आपको क्या करना है खुद, वो देखना बहुत जरूरी है कि आपका कॉम्पिटेंस क्या है, आपकी क्लैरिटी क्या है। इवन तभी ये सब पॉडकास्टिंग को लेकर मुझे आइडियाज़ आए कि मैं मतलब बोलने मुझे लगता है मैं अच्छा, मुझे वो चीज़ करने में मज़ा आता है, लोगों से इंटरेक्ट कर सकता हूँ, तो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड ईशा मेडिटेटर पॉडकास्ट। और इसका मोटिव कितना अच्छा है। बस इसका इंटेंट मतलब अब जैसे हम डिस्कस करिए तो इसका इंटेंट बस यही है कि मैंने से डिस्कस भी करा था कि अगर किसी भी तरह से जो टेस्ट हमारी लाइफ में आए कि आई के थ्रू, सदगुरु के थ्रू, योगा के थ्रू, जो भी हमें एक्सपीरियंस कुछ चीज़ें, जितनी लाइफ इतनी खूबसूरत हो सकती है कि मैं आपको बता नहीं सकता, रोंगटे खड़े होते हैं बोलते वक्त, और बहुत ही मतलब कमाल हो जाता है जो हम मूवीज़ में कई बार सुनते हैं, गानों में सुनते हैं ना कि मतलब चारों तरफ खुशी खुशी है ना? ये अच्छा, अगर हम किसी को जाके ऐसे बताते हैं तो ऐसे थोड़ा ही कुछ भी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जब आप वो चीज़ सच में एक्सपीरियंस करते हो खुद से तब आपको पता चलता है। तो ये हमने एक्सपीरियंस किया, इसीलिए हम चाहते हैं आप सभी जो भी देख रहे हैं सभी थोड़ा कुछ एक्सपीरियंस करें। बिल्कुल ट्राई करिएगा। और इवन मतलब यही जैसे मैं बात कर रहा था मूवीज़ के बारे में ना, कि उसमें बात होती है कि ज़िंदगी ऐसी हो जाती है, एक्चुअली में ज़िंदगी ऐसी हो जाती है, ऐसा नहीं कहूँगा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे लाइफ में, प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स, जैसे अभी ही बात करें हम आधे घंटे से लगे सेट करने में, हमारा सेटअप तैयार नहीं हो रहा, बट फिर भी हम इतना मतलब खुश थे, हमने कहा ठीक है, परेशान नहीं है, ठीक है देर हो रही है कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे लेके चल रहे थे कि सदगुरु हमारी विलिंगनेस चेक कर रहे हैं इस काम को करने के लिए। तो उसको इंटेंट भी हमारा वही है कि हमारी इस यंग एज में हम इस टाइम को यहाँ यूज़ कर पा रहे हैं, इतनी खूबसूरत चीज़ हमें मिल चुकी है। और मैं सोचता हूँ कई बार कि हमारी इस एज में हमें इतने फ़ायदे हो रहे हैं, जब हम आगे जाएंगे इसको करते करते तो कितना फ़ायदा होगा हमारी लाइफ में। तो उसको इंटेंट बनाने का यही है कि आप सब लोग भी ट्राई करो, उसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। जिंदगी ट्राई मतलब देखो आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग होता है, आप कोशिश करो, देखो करके जो भी एक्सपीरियंस होता है वो होगा। बिल्कुल, और अगर नहीं करना है तो इट्स योर विश, बट बहुत कुछ मिस कर दोगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, अगले मिथ पे आते हैं। एक मिथ ऐसा भी है कि जैसे मैं भी हम अपने दोस्तों से ये चीज़ ना एक सदगुरु ने भी कही थी और ये हम खुद में एक्सपीरियंस भी करते हैं, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है जो आप सबने लिखा होगा कि जॉय एक ऐसी चीज़ है ना, खुशी एक चीज़ है जो जिसको कुछ शेयर करने का मन करता है, बहुत मन करता है। एक एग्जांपल दूं मैं, बर्थडे पार्टीज का, बर्थडे पार्टीज हम करते हैं, हमारा बर्थडे जिस दिन होता है उस दिन हम कितने खुश होते हैं ना, वो तो सबको पता होगा ना, बर्थडे के दिन तो आप बहुत खुश होते हैं, हो सकता है आपको कॉल्स ना आते होते बट एक टाइम ऐसा आता है जब आप बर्थडे के दिन आप बहुत खुश हो, तो आपका मन करता है लोगों से शेयर करूँ, जितना हो सके उतना शेयर को खिलाऊं पिलाऊं, मतलब सब करते हैं हम लोग फ्रेंड्स में। तो जॉय का नेचर ही ऐसा है ना, तो सेम वही चीज़ है कि हम इनर इंजीनियरिंग करके हम इतने खुश हो चुके हैं, तो हम चाहते हैं हम उसे बांटे, हम सबको बांटे, जितने लोग कर सके उसको कर सके।